चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता। तो ये मन का प्रतीक है चंद्रमा, चंद्रमा का प्रतीक है मन, उसकी 16 कलाएं हैं। इसी प्रकार मन की भी 16 कलाएं हैं, एक एक की अनंत अनंत वृत्ति हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, ये अनंत की प्रतीक हैं। इसी प्रकार मन की अनंत वृत्तियों का प्रतीक है। ये मन की वृत्तियों को अगर कृष्ण के साथ ब्याह दिया, अगर उनको कृष्ण के संग न ब्याहते तो समाज में प्रदूषण है। कृष्ण के संग ब्याह हो गया वो भूषण हो। हमारी मन की वृत्तियां भी अगर कृष्णाकाराकारित हो गई हैं तो ये भूषण हो जाएंगी, वरना यही वृत्तियां भूषण। ये 16,100 मन की वृत्तियां हैं। 8 पत्नी है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेचा, ये 8 प्रकार है। एक एक प्रकार, एक श्री है, एक भू है, एक भक्ति है, ये सब तो 16,108 के संग ब्याह करना। अब उनके एक एक 10+1 ये सब वृत्तियों के फल हैं, परिणाम हैं। वही भगवान की सृष्टि है। भगवान पहले सृष्टि बनाते भी हैं, फिर समय पहले ये जो वो जाला बनाता है, मकड़ी पहले जाला बनाती है, उसी में घूमती है, फिर आत्मसात करती है। उसी तरह भगवान ने पहले को फैलाया, फिर जरासंध के और शिशुपाल के और पांडवों के व्याज से सबका पहले समाधान किया, सब राक्षसों का नाश किया, दुष्टों का नाश किया। और इसके बाद उन्होंने देखा कि इस कांटे से तो कांटे निकल गए, लेकिन अभी यदुवंश रूपी कांटा बाकी। उपनिषद ने कहा है ये न त्यजसी तेन त्यज, उसको छोड़। तो यदुवंशियों ने माध्यम से इनका प्रतिकार हुआ है। अब यदुवंशियों का भी कल्याण करना है संतों के आशीर्वाद से। श्रापों का आशीर्वाद हम क्या करें, संतों का तो आशीर्वाद ही। भगवान ने लीला बनाई है, इस लड़की के पेट में अंतर्गत लड़की होगी कि लड़का होगा। अरे मूर्खो, तुम संतों से हंसी करते हो, इसके मूसल होगा, तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। वही मूसल पीसा गया एर का बना है, जो बचा है वो धनुष का अग्रभाग बना है। एर का से यदुवंश का नाश हुआ है, उसमें से श्री कृष्ण के जाने का बहाना बना है, तो इत्यादि को उपदेश दिया है। और फिर गोपिकाओं को लेके अर्जुन चले हैं, ये सब कथाएं आती हैं। फिर आगे 24 अवतार इत्यादि कथा आती है। पूरी एक कथा सुना करके और अब समय आ गया है परीक्षित जी का, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, टाइम आ गया। तो भगवान श्री सुखदेव जी, किसी ने एक बार संत से पूछा था, जीवन मुक्ति अच्छी है कि विदेह मुक्ति? तो उन्होंने बताया कि देखो, दोनों में से कोई फर्क नहीं। अविद्या की निवृत्ति से उल्लक्षित, अविद्या की निवृत्ति होने पर जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप प्रत्यक्ष चैतन्य बिन अद्वितीय ब्रह्म है, वो अपनी आत्मा है। उस आत्मा को जान लेने का नाम ही, वह कहीं से प्राप्त नहीं होती है, केवल अज्ञान की निवृत्ति मात्र से उपलक्षित आत्मा का नाम ही। वो आत्यंतिक मुक्ति परीक्षित को तब प्राप्त हुई जब सुखदेव महाराज ने अंत में उनसे इस प्रकार को, अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमं परम। हे परीक्षित,
इतनी कथा सुन करके अब तुम ये ध्यान करो, त्वम पद और अहम पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध साक्षी चैतन्य है। यही परब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, अद्वितीय तत्व है और वो तुम स्वयं। तुम ये निश्चय करो कि मैं वही हूं। ऐसा मत सोचना कि ईश्वर तुम्हारे अंदर व्याप्त है या तुम ईश्वर के अंदर व्याप्त हो। तुम दोनों वस्तुतः अभिन्न तत्त्वमसि। फिर से सुन लो, तुम ईश्वर हो और ईश्वर तुम। जीव और ईश्वर मिलकर एक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। जीव और ईश्वर, ईश्वर और जीव कभी अलग अलग नहीं थे, तत्वतः दोनों मुक्त हैं। इस प्रकार अपनी मुक्त आत्मा का अनुसंधान। ये जो तक्षक है ना, तक्षक माने ये जो तक्ष, बढ़ई को भी तक जैसे छीले उसको तक्ष कहते हैं। ये तक्षक माने क्या? जो छील करके काट करके दुरुस्त करे, चाहे उसे विश्वकर्मा कहो, चाहे काल कहो और चाहे सर्प कहो, भले आकर के तुम्हारे पैरों में डसे, लेकिन अब तुमको उसकी पीड़ा मालूम नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद है क्योंकि तुमको प्रतीत हो गया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। अब तुम अपने शरीर को और विश्व को अपने से पृथक नहीं। क्यों भाई परीक्षित, क्या तुमने मेरी बातों को मन लगा करके सुना? क्या तुम्हारे अज्ञान का नाश हुआ? ये अंतिम प्रश्न है। परीक्षित ने कहा, हाँ महाराज, मेरे अज्ञान का नाश हो गया है। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठय। आपने जो ज्ञान विज्ञान का उपदेश दिया है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान का उपदेश दिया है, मुझे इस अंधकार से पार कर दिया है। अब मैं अपना मन और अपनी वाणी अपने आप में मिलूं। भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवता पदम। आपने परम क्षेमास्पद जो हमको ब्रह्म पद दिखाया है, उसके दर्शन करके अब मैं अपने वृत्तियों को अपने अंदर ले जाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? गुरु जी अब आप प्रस्थान। ये संकेत कि गुरु जी आपका कार्य पूरा हो गया। अपनी वृत्तियों को अंदर लेना चाहता हूं, माने अब मैं आंखें खोल के आपको नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवो। वेदांत में एक स्थिति आती है जब कहता है गुरु नैव शिष्य, न शिष्य है न गुरु है, सर्वत्र मैं ही हूं। इसलिए अब मैं अंदर प्रवेश कर। गुरु जी समझ गए मैं चलता हूं। जैसे ही गुरु जी चलने लग गए, परीक्षित जी ने गुरु महाराज की, सुखदेव जी महाराज की पूजा की। लो आप लोगों की तरफ से मैं पूजा कर देता हूं। जय श्री कृष्ण। परीक्षित जी सुखदेव जी पधारे हैं, क्योंकि अगर सुखदेव जी बैठे रहते तक्षक आई नहीं सकता। गुरु जी आसन पर बैठे रहेंगे, पंगत लग ही नहीं सकती। इसलिए गुरु जी आसन छोड़े तो पंगत लगी होती। गुरु जी सुखदेव जी पधारे, परीक्षित की मुक्ति। गुरु जी सुखदेव जी पधारे हैं। पहले परीक्षित तो कोई ध्यान करो, परीक्षित का कहां कहां संरक्षण किया। पहले परीक्षित का शरीर ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुआ, भगवान ने वहां रक्षा। फिर इसके बाद ब्राह्मणों के वाग वज्र से आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक खा जाएगा, वाग वज्र के द्वारा जलाया गया। उस वहां से भी भगवान ने, चूंकि वहां
ब्रह्मास्त्र था तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र का आश्रय दिया, अपने परीक्षित को बचाया। यहाँ वाक अस्त्र है ब्राह्मण का, तो यहाँ पर वाक अस्त्र से ही वांग्मय शाप का निवारण वांग्मय भागवत के द्वारा हुआ है और परीक्षित मुक्त हो गए। ये भगवान की अपार करुणा। परीक्षित जी की गति के बाद सर्प यज्ञ हुए हैं और सब घटनाएं हुई हैं, लेकिन अंत में सूत जी श्रीमद् भागवत के विषय में कहते हैं सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुतयम तन्निष्ठम कैवल्यैक। इसका प्रयोजन क्या है? तो केवल इस वेदांत का सार क्या है? तो केवल कैवल्य ही है, कैवल्य मुक्ति ही। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत तत् रस। ये रस, ऐसा रस अन्यत्र कहीं नहीं है, इसलिए भक्त्या भागवतम ग्राह्यम। भक्ति से इस भागवत का ग्रहण करो, अभ्यास से और विद्या से ये प्राप्त नहीं होगी। जो श्रद्धावान है श्रद्धावान बन देगा। तो इसका श्रद्धा पूर्वक आप लोगों ने श्रवण किया और वास्तव में कृतज्ञ होना चाहिए हमको, आपका इतने प्रेम पूर्वक आपने अगर श्रवण न किया होगा, इतने धैर्य और शांति पूर्वक इतनी बड़ी संख्या में सब हमारे या हमारे इन लोगों के जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको नजरदार करते हुए अगर आप लोगों ने इतने प्रेम से न सुना होता, ये इतने संत यहाँ कृपा न किए होते, तो कहाँ से आए? तो सबसे पहले तो हम इन संतों को और आपको बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के प्रणाम करके नमस्कार करते वंदन करते हैं। आपकी कृपा से हमको ये सब भगवान के गुणानुवाद करने का सौभाग्य है। यजमान, ये तो बहुत यजमान है, लेकिन प्रमुख यजमान हमारे मदन की इच्छा थी महाराज आपके मुख से सुनिए। मैंने कहा यहाँ प्रपंच में क्या सुनोगे, चलो एकांत में चलते हैं। इनके और इनके परिवार को भी साधुवाद देना चाहिए। हमको और आपको सबको मिलकर के एक मुख्य आग्रह इनका था, आप लोगों की भावना भी थी, लेकिन इनके संपूर्ण परिवार ने जिस तरह समर्पित भाव से ब्राह्मणों की, संतों की सेवा की, भागवत की सेवा की, यही साधुवाद। और सभी आप सब कार्मिक कलाप के सदस्य और आपके प्रतीक स्वरूप यहाँ का जो सेवा दल है, जिसको आप लोग कमेटी कहते सेवा दल है, बड़ा सौमनस्य है। भगवान नजर न लगे, भागवत के ऊपर ही हाथ रख के भागवत से प्रार्थना करता हूँ। जितने यहाँ के व्यवस्था में लगे हैं, आपस में इतना सौमनस्य है, एक दूसरे की आंखों का इशारा समझते हैं, एक दूसरे की भावना का आदर करते हैं। कोई प्रधान नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, सब बाबा साहब की आज्ञा में उंगली के इशारे पे नाचते हैं। मैं उस समिति को, बाबा साहब को और समस्त सेवक मंडल को साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आशीर्वाद भी है मेरा और कामना भी है कि उनकी ये सुबुद्धि बनी रहे, उनका सौमनस्य बना रहे, संतों के चरणों में उनकी भक्ति, गुरु के चरणों में उनकी भक्ति और भगवान रमण बिहारी ब्रज बिहारी के चरणों में उनकी निरंतर वर्धमाना भक्ति बनी रहे। ये हमारी बहुत बहुत हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे किसी की कोई पीड़ा हुई हो, किसी को आघात लगा हो, भले अनजाने का है,
लेकिन यदि आपको पीड़ा हुई है इसके लिए हम क्षमा याचना करें। हमसे हो या हमारे परिकर से हो, सेवादारों से हो, तो आप लोगों पीड़ा लेके मत जाना। मैं हाथ फैलाता हूँ, वो अपराध और वो पीड़ा मुझे दान करके आप यहाँ से क्षमा करके प्रसन्न हृदय से ही जाना, तभी आपका भागवत सुनना सफल। वक्ता और श्रोता से कई बार कुछ गलतियां, जिस तरह का वक्ता होना चाहिए उस तरह का बनना बहुत कठिन है। इसलिए वक्ता की कमी के कारण और जो भी हो, कहीं खलल हुआ हो, उसके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमने भागवत सुनी है, हमारी आपके चरणों में भक्ति बनी, मेरे समस्त पापों का प्रभु नाश हो। इसके लिए हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का वंदन सभी बंधनों से मुक्त है। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों को दूर करती है। इसलिए संतों की ये परंपरा रही है प्रार्थना करने की, हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो, जन्म जन्म में तुम्हारे चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं। आपके नाम संकीर्तन करने से अचिंत्य अमंगल नष्ट होते हैं। आपके चरणों में आत्मसमर्पण पूर्वक प्रणाम करने से सभी दुखों का शमन होता है। ये हे श्री हरि भगवान, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो ये 2 श्लोक हैं, पहले हम बोलेंगे और पीछे आप लोग जो बोलना चाहें, ये जबरदस्ती नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं ताली नहीं बजाओगे तो लूले हो जाओगे, मुंह से नहीं बोलो, इस सबको हमारी तरफ से छुट्टी है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम ये दोनों श्लोक उच्चारण करेंगे। अर्जी हमारी है, मर्जी। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः,
नाम संकीर्तन पूर्वक इस यज्ञ की, इस वाद यज्ञ की पूर्णाहुति की जाए। फिर आपकी होगी, फिर आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। पुनः जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर बैठे हुए आरती का दर्शन करें। खड़े होकर थोड़ी व्यवस्था हो जाती है। मुख्य यजमान और सहायक यजमान जो यहाँ आके आरती करते हैं वो यहाँ आके खड़े होकर, बाकी लोग बैठे हुए आरती का दर्शन करें। आरती शीघ्र प्रारंभ हो रही है। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पा हस्तो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण बिहारी भगवान की जय, श्री ब्रज बिहारी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महोत्सव की आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहें, उठ के हलचल करने की चेष्टा ना करें। इसके बाद प्रसाद की घंटी है, सब जानते हैं, लेकिन धीरज से प्रसाद पाने जाएं। बुजुर्गों को, संतों को, महापुरुषों को पहले जाने दें। आप लोग इसी हॉल में बैठ करके सत्संग करें, सबके सब एकदम जा करके भगवत ना बचाएं और मेरे साथ कहें, तुम हमारे हो गुरु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव, हम तुम्हारे
guardi Brenta di guarda.